हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर ईएमएन सर पर। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य होंगे। चार ऑप्शन दिया है, -2, -5, 2, -5, 2, 5, -2 और 5। ये चार ऑप्शन दिया है, तो हल करते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए शून्य बोला है, जब कभी भी आपको कहेगा शून्य ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 10 दिया है यहाँ प्लस है, तो हम 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जोड़ने पर 7 आए। तो हम जानते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ भी जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस हो जाएगा 10। तो एक्स स्क्वायर एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस हो जाएगा 10। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2। हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य लिखेंगे, चूँकि एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 बराबर 0। यदि एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर हो जाएगा -5 तथा एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर हो जाएगा -2। अतः शून्य -2 और 5, -2 -5 यही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या है? सही है, -2 और 5। अगला प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्य होंगे। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर जो आंसर आएगा वही क्या होगा? बहुपद का शून्य होगा। तो हल करते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर -2x -3। तो 3 का ऐसा हम गुणनखंड करेंगे, घटाने पर 2 आए। 3 एक कम 3 और 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। देखिए 3 एक कम 3 और 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 -1 एक्स -3। तो एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा 3 में होगा, 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस -3। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स -3, या +1 कॉमन लेंगे तो एक्स -3। तो हो जाएगा एक्स -3, ये आपका हो जाएगा एक्स +1 लिखेंगे। अतः बहुपद का मान शून्य होगा। बहुपद का मान शून्य होगा। तो हो जाएगा एक्स -3 एक्स +1 इक्वल टू 0। यदि एक्स -3 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 3, एक्स +1 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर -1। अतः 0 3 -1। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न, यदि cos स्क्वायर बराबर 1/2 तो sin स्क्वायर का मान होगा। चार ऑप्शन इसमें दिया है, 1/4, 1/2, 1/2, करीब में 3/2। तो हल करते हैं। दिया है cos स्क्वायर बराबर 1/2। साइन स्क्वायर ए का हमें मान प्राप्त करना, तो साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए का मान दिया है 1/2। तो गुणा करेंगे 2 एक कम 2, 2 माइनस 1/2, इसको घटाएंगे तो 1/2 आएगा। यही आंसर है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 पाई वर्ग सेमी है और उसकी ऊंचाई 4.7 सेमी है, तो इसका आयतन होगा। चार ऑप्शन दिया है, 470 घन सेमी, 47 घन सेमी, 4.7 घन सेमी, 470 घन सेमी दिया है। तो हल करते हैं। दिया है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेमी, फिर उसके बाद ऊंचाई दे दिया है, ये आपका दिया है 4.7 सेमी। तो आयतन ज्ञात करना है। लंबवृत्तीय बेलन का सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई।
आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल दिया है 100, ऊंचाई दिया है 4.7। तो गुणांक 1 0 से दशमलव आपका हट जाएगा, यानी 470 घन सेमी। यही आपका आंसर है। ये स्क्वायर है, ये घन नहीं है। तो पहला आपका आंसर सही है। छः का बराबर 36 माइनस 4×3 = 12 के बराबर 0। इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 12 के बराबर हो जाएगा 36। हमें के का मान ज्ञात कर। अगला प्रश्न, बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है 5 - 2/3 - 5/3 3/5। ऑप्शन दिया, हल करते हैं। बहुपद दिया है 3x² + 5x - 2, शून्यकों का योगफल पूछा है ज्ञात करने के लिए। फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक 5 है, तो 5, x² का गुणांक कितना है 3। यही आंसर है। तो तीसरा आपका सही है। अगला प्रश्न, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 तो साइन पे 4 थीटा प्लस कास पे 4 थीटा का मान होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0। तो हल कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा कास थीटा, इसको इधर लाएंगे तो बटा हो जाएगा। साइन थीटा अपन कास थीटा इक्वल टू 1। तो साइन अपन कास होता है tan, तो tan थीटा इक्वल टू 1। अब tan कितने अंश का मान एक होता है, tan 45 अंश का। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 45 अंश। tan से tan कट गया, थीटा बराबर 45। मान किसका पूछा है, साइन पे 4 थीटा प्लस कास पे 4 थीटा। लिखेंगे चूंकि साइन पे 4 थीटा प्लस कास पे 4 थीटा, तो थीटा का मान में कितना प्राप्त हुआ 45। तो साइन पे 4 यहाँ हो जाएगा 45 अंश, प्लस यहाँ भी हो जाएगा कास 4 45 अंश। और साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 तो इस पे 4 घात हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1/2 प्लस 4 घात होगा। 1/4 का इसका 4 बार गुणा करेंगे, ऐसे 1/2 गुणे 1/2 1/2 1/2। इसका गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1/2 यानी 1/4 आएगा। तो आपका हो जाएगा 1/4 प्लस ये भी हो जाएगा 1/4। हर बराबर है तो उसको आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2/4। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2। यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न, यह द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया है, 3 6 9 और 12 दिया है। हल करते हैं। समीकरण दिया है 3x² - 6x + k = 0। तो लिखेंगे उक्त समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -6 और c बराबर हो जाएगा k। कहा है मूल बराबर समान है तो सूत्र होता है मूल बराबर होने का प्रतिबंध। मूल बराबर होने का प्रतिबंध। तो फार्मूला ये होता है b² - 4ac = 0। b का मान दिया -6 तो -6 का वर्ग, -4 गुणे a का मान दिया है 3, c का मान दिया k = 0। 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अगला प्रश्न, यदि 1/x² + 3 = 1/12 तो x का मान होगा। तो ऑप्शन दिया है 4 गुण। तो हल करते हैं। दिया है 1/x² + 3 बराबर दिया 1/12
12 दिया है, तो 12 का गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर हो जाएगा 12। तो एक्स स्क्वायर बराबर 12, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर पर 12 में से 3 जानना, तो एक्स का मान निकालना है, तो वर्ग हटाएंगे अंडर रूट, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला प्रश्न, साइन 15 अंश बटा काश 75 अंश का मान है, 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है, हल करते हैं। दिया है साइन 15 अंश अपान काश 75 अंश, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग तोड़ेंगे। तो मान लीजिए नीचे वाला तोड़ते हैं, साइन 15 अंश है तो 15 अंश रहेगा, तो ये हो जाएगा काश 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे, 75 आएगा, 15 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा। तो सूत्र होता है काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो आपका हो जाएगा साइन 15 अंश अपान ये भी हो जाएगा साइन 15 अंश, कट जाएगा बराबर 1, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। अगला प्रश्न दिया समीकरण 5 कोष्टक में x माइनस 5, फिर अगले कोष्टक में x प्लस 5 इक्वल टू 55 का हल होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। तो समीकरण दिया है समीकरण 5 x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर दिया है 55, तो इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 x प्लस 5 अपान हो जाएगा 55 बटा 5, 5 से काट देंगे 11 बार में, तो वर्गांतर नियम यूज हो जाएगा। फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग बराबर 11 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग होता है 25 बराबर 11, तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 25 जोड़ लेंगे तो 36, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36, और 36 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 6, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला प्रश्न दिया है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, हल करते हैं। तो दिया है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो टेन थीटा फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, साइन साइन कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कास थीटा इक्वल टू 1, तो हो जाएगा कास थीटा इक्वल टू कास 1 कितने अंश का मान होता है, कास 0 अंश का मान, कास से कास कट गया, थीटा बराबर 0 अंश, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला सवाल, यह tan a बराबर करीब में 3 तथा tan b बराबर 1/3, तो tan a प्लस b का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया, -1 0 1 और इनफाइनाइट यानी अनंत दिया है। तो हल करते हैं। तो दिया है tan a बराबर √3, तो करीब में 3 दिया है, तो tan 60 अंश का मान होता है करीब में 3, तो इसको लिख सकते हैं tan a बराबर tan हो जाएगा 60 अंश, tan से tan कट गया, a बराबर हो गया 60 अंश, तथा आगे दिया है tan b बराबर दिया है 1/3, 1/3 कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है, tan हो जाएगा 30 अंश, tan से tan कट गया, b बराबर आ गया 30 अंश। हमें ज्ञात करना है tan a प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan a का मान 60 प्लस b का मान 30, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा tan 90 अंश, और tan 90 अंश का मान होता है इनफाइनाइट, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर करीब 3/2, तो हमें tan 2 थीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो हल करते हैं। दिया है साइन थीटा इक्वल टू करीब में 3/2, तो सबसे पहले हम देखेंगे करीब में 3/2 साइन कितने अंश का मान होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 60 अंश, साइन साइन कट जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश, थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 60 अंश। हमें ज्ञात करना है tan 2a का मान, tan 2 थीटा, तो बराबर हो जाएगा tan 2 थीटा के स्थान पर रखेंगे कितना 60 अंश, तो हो जाएगा बराबर 60 दूना 120 अंश हो जाएगा। अब tan 120 अंश का मान निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस 30, तो फार्मूला होता है tan
90 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, तो हो जाएगा माइनस काट 30 अंश। और काट 30 अंश का मान, काट 30 अंश का मान होता है माइनस करीब में 3 हो जाएगा। यही आंसर है, पहला आपका सही है। अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न, कास स्क्वायर 61 अंश प्लस कास स्क्वायर 29 अंश का मान होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, 0, 1, -1, 2। हल करते हैं। दिया है कास स्क्वायर 61 अंश प्लस कास स्क्वायर 29 अंश, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे, तो हम इसको तोड़ते हैं। कास स्क्वायर 90, अब 90 में से कितना घटाएंगे, 61 आ जाएगा, तो 29 घटाएंगे तो 61 आपका आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कास स्क्वायर 29 अंश। कास फार्मूला होता है कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस ये हो जाएगा कास स्क्वायर 29 अंश, तो इसका मान 1 होता है। यही आंसर है, दूसरा आपका सही है, क्योंकि फार्मूला भी होता है सर सम का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला प्रश्न, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा tan थीटा का मान होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो हल करते हैं। दिया है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू tan थीटा। फार्मूला होता है सेक, तो सेक का होता है 1/cos थीटा, कोसेक का होता है 1/sin थीटा, और tan का भी सूत्र होता है sin थीटा/cos थीटा होता है। साइन साइन कट जाएगा, कास कास का गुणा होगा तो 1/cos स्क्वायर थीटा, और कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। अगला प्रश्न, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 20 अंश। तो हल करते हैं। दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो 2 इधर आएगा तो बटा हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। तो 1/2 कास कितने अंश का मान होता है, cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 अंश का मान होता है, तो ये आपका हो जाएगा cos 60 अंश। कास से कास कट गया तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। सबको थीटा का मान ज्ञात करना है, 3 इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, तो 60 अंश बटा 3, 3 से काटेंगे तो 20 बार में, तो थीटा बराबर 20 अंश। यही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही है। अगला प्रश्न, यदि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है तो x का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया है, 7, 5, 4 और 1। हल करते हैं। दिया इसमें x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और अगला दिया है x प्लस 8। समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। समांतर माध्य दिया है 11, तो 11 हो जाएगा, बराबर संख्याओं का कुल योग मतलब सभी को जोड़ लेंगे, x प्लस 2, x प्लस 4 और हो जाएगा x प्लस 6 और एक ब्रैकेट में x प्लस 8, सबको जोड़ लेंगे, बटा गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया, बराबर 11 का गुणा 5 में 11 पचे 55 बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 5x प्लस जोड़ लेंगे 6, 4, 10, 10, 18, 18 2 हो जाएगा 20, 20 इधर जाएगा आपका 55 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 5x। 55 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 25, 25 बराबर 5x, या इसको सीधा कर देंगे, या 5x बराबर हो जाएगा 25, तो x बराबर हो जाएगा 25/5, 50 25, तो x बराबर 5। यही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का
मान होगा। 4 ऑप्शन इसमें दिया है, हल करते हैं। दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सूत्र होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1/, सेक स्क्वायर होता है कास स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यही आंसर। तो तीसरा आपका सही है। अगला प्रश्न, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है 5 - 2/3 -5/3 3/5। ऑप्शन दिया, हल करते हैं। बहुपद दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, शून्यकों का योगफल पूछा है ज्ञात करने के लिए। फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक 5 है, तो 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, यही आंसर है। तो तीसरा आपका सही है। अगला प्रश्न, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 तो साइन पे 4 थीटा प्लस कास पे 4 थीटा का मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0, तो हल कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा कास थीटा, इसको इधर लाएंगे तो बटा हो जाएगा साइन थीटा अपन कास थीटा इक्वल टू 1, तो साइन अपन कास होता है tan, तो tan थीटा इक्वल टू 1। अब tan कितने अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 45 अंश। tan से tan कट गया, थीटा बराबर 45। मान किसका पूछा है, साइन पे 4 थीटा प्लस कास पे 4 थीटा। लिखेंगे चूंकि साइन पे 4 थीटा प्लस कास पे 4 थीटा, तो थीटा का मान में कितना प्राप्त हुआ 45, तो साइन पे 4 यहाँ हो जाएगा 45 अंश, प्लस यहाँ भी हो जाएगा कास 4 45 अंश, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, तो इस पे 4 घात हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1/2 प्लस 4 घात होगा। 1/4 का इसका 4 बार गुणा करेंगे, ऐसे 1/2 गुणे 1/2 1/2 1/2। इसका गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1/2 यानी 1/4 आएगा। तो आपका हो जाएगा 1/4 प्लस ये भी हो जाएगा 1/4, अरे बराबर है तो उसको आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न, यह द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया है, 3, 6, 9 और 12 दिया है। हल करते हैं। समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0, तो लिखेंगे उक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -6 और c बराबर हो जाएगा k। कहा है मूल बराबर समान है तो सूत्र होता है मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध। तो फार्मूला ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान दिया -6, तो -6 का वर्ग -4 गुणे ए का मान दिया है 3, सी का मान दिया k बराबर 0। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36/12, 12 तो यही 36, के बराबर हो जाएगा 3, के बराबर हो जाएगा 3, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही।